मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, 10.2 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको वेव फ्रंट के बारे में समझना है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। वेव फ्रंट का शेप हमको बताना है। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है पॉइंट सोर्स। ओके, सबसे फर्स्ट वाला लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। ओके, तो अगर हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट अगर हम देखेंगे तो उसके वेव फ्रंट हमको स्फेरिकल शेप के मिलेंगे। ओके, उसके वेव फ्रंट हमको स्फेरिकल शेप के मिलेंगे। अगर हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन देखें तो वेव फ्रंट आर द कलेक्शन आर दोज पॉइंट हैविंग सेम फेस। तो इसके वेव फ्रंट हमको समझना है कि स्फेरिकल शेप के मिलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। ओके, इनका शेप स्फेरिकल होगा। बी वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं वो? बी वाले पार्ट में पूछ रहे हैं लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। ओके, तो हम यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पर कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट सोर्स रखा है। ओके, तो अभी हमने देखा कि पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेगी, जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो स्फेरिकल शेप के निकलेंगे। तो यहाँ से ये रेज ऐसे ट्रांसमिट होगी। दिस आर द डायरेक्शन ऑफ रेज। और जो रेज है वो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस के बाद जाने के बाद यहाँ से पैरेलल हो जाएगी क्योंकि वो फोकस पे रखा हुआ। तो ये जो डाइवर्जिंग है, पॉइंट सोर्स से जो डाइवर्जिंग रेज निकल रही है, इनका जो वेव फ्रंट का शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? ऐसा स्फेरिकल शेप होगा। ओके, ऐसा स्फेरिकल शेप होगा। पर यहाँ पर लेंस के बाद पैरेलल रेज जो होती है उसका शेप जो हो जाएगा वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ऐसा प्लेन वेव फ्रंट, इसको आप 3D व्यू में भी देख सकते हैं। 3D में हम देखें तो ऐसा प्लेन वेव फ्रंट हमको मिलेगा। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें कि लाइट इमर्ज आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, व्हेन पैरेलल रेज आर कमिंग आउट, सो द शेप इज पैरेलल प्लेन मिलेगा हमको। कैसा मिलेगा? प्लेन शेप मिलेगा। प्लेन सरफेस आप बोल सकते हैं। वेव फ्रंट का शेप जो होगा वो कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा। तो यहाँ पर जो बी वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें तो सी वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट, ओके, ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, है ना। तो अर्थ पर अगर कोई पोर्शन मिलेगा, है ना, अर्थ, ये हमारा अर्थ है और बहुत ज़्यादा दूर अगर स्टार है तो उससे जो रेज आएगी वो पैरेलल रेज आएगी। कैसी रेज आएगी? पैरेलल रेज आएगी। और पैरेलल रेज का जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। कैसा वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है ना। जब पॉइंट सोर्स तो है पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। जैसे कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे छोटा सा एरिया देखते हैं तो वो कर्व्ड नहीं होता, वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता, वो तो प्लेन होता है। सेम एज इट इज, जब इनफाइनाइट सोर्स से कोई रे आ रही है, पैरेलल रेज आएगी तो वो इनफाइनाइट से जब आती है तो पैरेलल हो जाती है, डाइवर्जिंग नहीं होती, है ना। अगर हम छोटा सा पोर्शन देखते हैं तो उनके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो वेव फ्रंट बनेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो आप लिख सकते हैं उनका शेप जो होगा वो होगा प्लेन वेव फ्रंट। कैसा शेप होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ पर भी सरफेस, अर्थ सरफेस पर जो इंटरसेप्टेड रेज हैं विल बी प्लेन वेव फ्रंट। थैंक यू।